नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। एक्सरसाइज 4C करते हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज में हमें क्यूब रूट्स निकालने हैं। किसी नंबर का क्यूब रूट क्या होता है? मान लीजिए अगर हमें 8 का क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। 8 का अगर हमें क्यूब रूट निकालना है, ये आ गया हमारा साइन क्यूब रूट का, ये आया 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू टू। 2 को मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 का ट्रिपलेट बन रहा है। 2 का ट्रिपलेट बन रहा है ना, इसे हम लोग लिख सकते हैं, क्यूब रूट का साइन ऊपर है 2 की पावर 3। यानी इस 2 में से जैसे ही यहाँ पर क्यूब रूट का साइन हटेगा ना, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ओनली 2 रह जाएगा। तो 8 का क्यूब रूट क्या आता है? 2। क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट वह होता है कि जैसे इसका जो आंसर आता है ना क्यूब रूट का, अगर हम उसका क्यूब करते हैं तो हमारा जो वैल्यू है जिसका हम क्यूब रूट निकाल रहे थे वह नंबर आ जाना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पर 8 का क्यूब रूट निकाल रहे थे ना, 8 का क्यूब रूट क्या आता है? 2 निकल कर आया। अगर हम लोग 2 का क्यूब करते हैं ना तो हमारा सेम नंबर वह नंबर आ जाएगा जिसका हमें क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। क्यूब रूट सेम हो गया। यहाँ पे ट्रिपलेट बनाना है। ट्रिपलेट में से हर ट्रिपलेट का एक एक जो नंबर है वो हम लोग लेते रहेंगे बाहर और हमारा क्यूब रूट का साइन हट जाएगा, ठीक है। अब नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट देखते हैं। अगर किसी नेगेटिव नंबर का हम लोग क्यूब रूट निकाल रहे हैं ना, ये है किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो नेगेटिव ही आंसर आता है हमेशा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं -1000 का, क्या होगा? 1000 के हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और ये माइनस बाहर चला जाएगा, माइनस बाहर आ गया, ठीक है। क्यूब रूट का साइन ऊपर है 10 की पावर 3, इसका वैल्यू आ गई -10। नेगेटिव नंबर का अगर क्यूब रूट होता है ना, अंदर अगर नेगेटिव का साइन आता है वो बाहर आ जाता है और हम लोग क्यूब रूट फिर नंबर का निकाल सकते हैं। अगर कोई क्यूब रूट प्रोडक्ट में होता है तो हम लोग अलग अलग नंबर का क्यूब रूट लेकर उसका प्रोडक्ट कर सकते हैं। अगर कोई क्यूब रूट का नंबर फ्रैक्शन में होता है तो हम लोग न्यूमरेटर का अलग क्यूब रूट निकाल सकते हैं और डिनोमिनेटर का अलग क्यूब रूट निकाल सकते हैं। वाइस वर्सा ये भी सेम है। अगर इस तरीके से हमें गिवन है ना तो हम लोग पूरे का क्यूब रूट लेकर फ्रैक्शन का क्यूब रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक्सरसाइज 4C करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए, क्यूब रूट निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में 64 का। क्या करेंगे? सबसे पहले 64 के हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालते हैं? 64 को यहाँ लिखा, सबसे छोटा प्राइम नंबर है हमारा 2। 2 से डिवाइड किया इसे, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 1 2, 1 कैरी गया अदर, 2 6 12, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 4 8, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 4, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2। यहाँ पर देखिए 2 कितने टाइम आया? 2 का एक ट्रिपलेट बना, 2 का एक और ट्रिपलेट बना। हम लोग 2 का ट्रिपलेट है इसे क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, 2 क्यूब। यहाँ पर 2 का एक और ट्रिपलेट इसे क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। ट्रिपलेट बनाना है हमें, ठीक है ना। 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। इसका जो फैक्टर है ये निकल के तो आता है 64, ठीक है। यहाँ पर अगर क्यूब रूट का साइन लग जाए 64 का, क्या हो जाएगा? ये 2 की पावर 3 है ना, इस 2 की पावर 3 में से ये आ जाएगा 2 और इस 2 की पावर 3 से ये आ जाएगा 2। 2 इंटू 2 की वैल्यू आ गई 4। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आ गया 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है 343 का। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी अगर नंबर का क्यूब रूट निकल के आ रहा है ना, वो नंबर हमेशा परफेक्ट क्यूब ही होगा जिसका क्यूब रूट अगर निकल कर आता है कोई इंटीजर, ठीक है। 343, देखिए इस नंबर को गौर से देखिए। वैसे किस नंबर का क्यूब होता है? 7 का क्यूब होता है ना, हम लोग को याद है ये, कोई बात नहीं। फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर 343 है, 7 का क्यूब है तो डायरेक्ट 7 से इसे डिवाइड कर देते हैं ना। 7 4 28, 6 63, 7 9 63, फिर 7 से डिवाइड किया, 7 7 49, फिर 7 से डिवाइड किया, 7 1 7, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं? 7 क्यूब। तो 7 क्यूब की वैल्यू क्या आएगी? 343। अब ये क्यूब रूट का साइन लगाया, ये तो आया 343 इक्वल्स टू 7 क्यूब। क्यूब रूट का साइन लगाया, 343 लिखा, इसके अंदर आ गया 7 क्यू, इसके अंदर आया, क्यूब रूट का साइन आ गया।
इससे ये साइन कैंसिल हो गया और हमारी वैल्यू निकल कर आ गई 7। ठीक है, ट्रिपलेट बना 7 का, क्यूब से क्यूब रूट की वैल्यू ख़त्म हो गई और जो हमारा अंदर नंबर था 7, इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है थर्ड क्वेश्चन में 729 का। देखिए 729 यहाँ लिखा, प्राइम फैक्टर के लिए इसके सबसे पहले देखिए 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, यूनिट प्लेस पे 2 से डिवाइड होने के लिए क्या आना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8, इसमें से कोई भी एक नंबर आना चाहिए यूनिट प्लेस पे, तब वह नंबर 2 से डिवाइड होगा। लेकिन ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा। क्या इसका सम जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए। 7 + 2 होता है 9, 9 + 9 आता है 18, 3 से डिवाइड किया, 3 2 ज़ा 6, कैरी गया 1, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। फिर ये देखते हैं 3 से डिवाइड करते हैं, सम आया इसका 4 + 3 7 + 2 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 7 आ गया, 3 9 ज़ा 27 होता है, 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 1। देखिए 3 का एक ट्रिपलेट बना, 3 का एक और ट्रिपलेट बना। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 3 क्यूब, इसे हम लिख सकते हैं 3 क्यूब, यानी 729 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब। इसका क्यूब रूट जब आया 729 इज इक्वल्स टू क्या हुआ, क्यूब रूट का साइन आया 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब। क्यूब यहाँ ऊपर क्यूब रूट है ना, इससे ये हमारा क्यूब कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, ये निकल कर आएगा 3 इंटू 3 यानी 9 हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन 3 का।